अस्सलामुअलैकुम गुड इवनिंग व्यूअर्स। गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। शाहिद आफरीदी बमुकाबला एजाज बट, फतह किसकी होगी और कौन बनेगा फातेह इस जंग का? आम ख्याल यही है कि एजाज बट साहब के हक में वोट ज़्यादा जाएंगे, भले वो ताकत के ज़ोर पर लिए जाएँ, भले वो किसी और ज़ोर पर लिए जाएँ, लेकिन एजाज बट साहब का पलड़ा भारी दिखाई देता है क्योंकि वो शहनशाह है पाकिस्तान की क्रिकेट के और शहनशाह का हमेशा पलड़ा भारी ही रहता है। इस इशू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद खान साहब। राजा साहब वेलकम करते हैं आपको। राजा साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी नवाब के कॉलम नगार हैं क्रिकेट के चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुल्करनैन शेख। शेख साहब आपके बहुत शुक्रिया। राजा साहब किस तरह से देख रहे हैं एजाज बट बमुकाबला शाहिद आफरीदी, इसमें कसूरवार आपको कौन ज़्यादा दिखाई देता है? मेरे ख्याल में पहले तो उन हालात का जिक्र कर लिया जाए जिसके बाद ये एक मुकाबला या जिसका आप कह रहे हैं तनाज़ा खड़ा हुआ। आफरीदी बहुत ठीक जा रहे थे वर्ल्ड कप में, बावजूद इसके कि ये हार कर आए सेमीफाइनल। इनको यहाँ पे बहुत अच्छी रिसेप्शन दी गई और इनाम इकराम दिया गया, और वो किसी भी जो फाइनल हारने वाली टीम है उसको भी इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी कि इनको हासिल हुई। इस सारी सूरत हाल में इन्होंने जो कुछ बयानबाजी की है मेरे ख्याल में बड़ी आउट ऑफ प्लेस थी। फिर ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इनका ज़रिए रोज़गार भी क्रिकेट है, तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट जिसका आपने जिक्र किया क्रिकेट की जो है, जिसमें एजाज बट साहब का आपने जिक्र किया, इदारों के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। फिर इनको अपने आप को खेल से मुबर्रा नहीं समझना चाहिए था। फिर इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि इलाकाई तासुब की तरफ उसको हवा देते हैं। तो बहसीत पाकिस्तान कप्तान इन्होंने जो कुछ किया मेरे ख्याल में ना तो क्रिकेट के लिए अच्छा किया और ना अपने लिए अच्छा किया। इसमें कुछ फ्रेम में कुछ और लोग भी शामिल हो। ना इलाके तासुब की जो बात की जाती है, आपने सारी क्रिकेट खेली है बहसीत पाकिस्तान के खिलाड़ी की हैसियत से, ना कि सिंध के या कराची या किसी भी एक शहर के खिलाड़ी की हैसियत से। अब जब उनको कप्तानी से हटाया गया है, टीम से नहीं निकाला गया, उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग या पंजाब का एक टोला मेरे खिलाफ साजिशें करता है। कुछ लफ्ज़ और भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो कि ज़ेब नहीं देते। आप समझते हैं कि इलाकाई तासुब है जिसका आप ये उसको बना रहे हैं इलाकाई तासुब? हालांकि इसका उसके साथ ताल्लुक ही नहीं। ये पाकिस्तान का प्लेयर है और पाकिस्तान की टीम में खेलता है और पाकिस्तानी टीम का कप्तान था। ये कोई कराची की या सिंध की या लाहौर की टीम का कप्तान नहीं था। तो जितना मेरा हाल है पंजाब ने इसको सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, मेरा हाल है सिंध में इतना इसको। आज हमने बड़े अखबार देखे हैं लाहौर के, वहाँ पर लोग इनके हक में खड़े हुए हैं। इसके बाद ये कहना कि लाहौर या पंजाब के लोग मेरे खिलाफ हैं, वो गलत है। लाहौर में रैलियाँ निकली हैं इसकी फेवर में निकली हैं। ठीक, अच्छा जुल्करनैन आप किस तरह से देखते हैं शाहिद आफरीदी ने जो ज़ुबान इस्तेमाल किया है, आके वो दुरुस्त है? अपने तरफ से वो जो कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर वो अवामी हिमायत हासिल करने के लिए ये तरीके इख्तियार कर रहे हैं? मैं बहुत मुख्तसर से बताता हूँ। जो लोग भी शाहिद अफरीदी देखें, वो कैप्टन रहा है, खिलाड़ी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो टीम में होना चाहिए अगर उसकी जगह बनती है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, जब एक शख्स मान लेता है कि मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, एतराफ़ कर लिया उसने, जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जुर्म का, उसके बाद चलें ये टोला साजिशी तो गया, क्या वो साजिशी टोला था? उसने शाहिद अफरीदी को कहा था कि आप जो पास्ट में बॉलें चबाएं ग्राउंड में, क्या वो साजिशी टोला था? वो कहता था कि तो आप टीम में लड़ाइयाँ लड़ा, क्या वो साजिशी टोला कहता था कि यूनुस खान के खिलाफ आप 9 प्लेयर्स को लेके कुरान पे हलफ लें और उसकी कप्तानी हटवाएं? सिर्फ इतनी सी बात बताओ, तो जो उसकी फेवर में लिख रहा है, या तो फिर वो इसलिए उसको कहे कि उसकी वापसी जरूरी है, फिर वो क्रिकेट बोर्ड खत्म कर दे। मैं इस हक में नहीं हूँ कि एजाज बट को बहुत अच्छे पाकिस्तान की क्रिकेट के चेयरमैन है, मैं इस हक में हूँ कि क्रिकेट बोर्ड एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन से निकले तो फिर क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? अगर कुछ नहीं करेगा, कोई बंदा डिसिप्लिन से निकले तो क्रिकेट बोर्ड क्या करे? डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अफरीदी ने पहले भी की, क्रिकेट बोर्ड ने उसको शिकंजे में क्यों नहीं रखा? आप हमेशा कहा करते हैं कि ब्रैडमैन का कॉल है, नो बॉडी इज बिगर देन द गेम। बिल्कुल। तो अब वो खेल से तो मुबर्रा नहीं है, ऊपर नहीं है। और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि उनका जो एक पॉपुलर एक करियर है वो दाव पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ भी हाफिज़ साहब आप ज़हन में रखें कि जो क्रिकेट है वो हमारे मुल्क में हमारी इज़्ज़त की, हमारे इत्तेफाक की, इत्तेहाद की एक अलामत है। और इसका जो कप्तान होता है वो बड़ा ऑनरस उसका होता है, वो बड़ा अच्छा खुशगफ्तार आदमी होता है, वो सारों को साथ लेकर चलता है। ये कसरत से इस किस्म का बयान देते रहे हैं जो कि गैर जिम्मेदाराना रवैये के प्रिव्यू में आते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट बोर्ड का ये ऐसे क्राइसिस थे जहां पर क्रिकेट बोर्ड स्टैंड आउट कर सकता था, ऊपर जा सकता था। वो इस तरीके से कि बहुत से लोगों को अपनी आवाज़ बनाकर
उनको उनका माउथ पीस यूज करता, बजाय इसके कि अपने किसी ऑफिशियल कहता कि आप उसके खिलाफ जाकर बयान दें। तो बड़ा जरूरी था कि जो कुछ उन्होंने किया है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको रिप्रिमांड होना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक। अच्छा सिद्दीक साहब, इन्होंने कहा है कि इत्तेहाद इत्तफाक की एक अलामत है क्रिकेट पाकिस्तान में। शाहिद आफरीदी बहैसियत कप्तान, आप समझते हैं कि उस इत्तेहाद को, इत्तफाक को कायम रखने में कामयाब रहे हैं, या फिर अब जब वो कप्तान नहीं रहे तो अपनी कप्तानी दोबारा हासिल करने के लिए, या फिर कुछ भी कह लिया जाए, उन्होंने ऐसी चीज़ शुरू कर दी है जिससे इत्तेहाद भी खतरे में है, इत्तफाक भी खतरे में है, और सुबाइयत को भी हवा ये खुद ही दे रहे हैं। आप एक बात को, आपने मेरे तबसरे अक्सर पढ़े होंगे, मैंने जब का ये वर्ल्ड कप से वापस आया मैंने कहा ये किया इसने कुछ नहीं, और ब्रेडमैन से बड़े बयान जो है ना दे रहे हैं। ये इतना ज्यादा बयानबाजी पे आ गया था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, वो इतना क्रिकेटर है। अब 325 मैचों में 20 रन की एवरेज से पर मैच 20 रन हुए, 23 की बनते हैं, और विकेटें भी जो हैं 1 विकेट पूरे मैच की नहीं बनती, पौनी विकेट बनती है एक मैच की। और इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं था जितना इसको मुल्क ने दिया ना, मुल्क ने दिया ना। तो अब इसका कोई मेरे नहीं ख्याल के इतने कैलिबर का ये प्लेयर है या इतने कैलिबर का है कि इंसान है, ये इतना पढ़ा लिखा है जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके ना तो अच्छी कोई राय या अच्छी बात ही जो है मुंह से कर सके। अच्छा जुल्करनैन, आप किस तरह से देखते हैं शाहिद खान आफरीदी के खिलाफ जो चार्जशीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अब डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, शाहिद आफरीदी बहैसियत क्रिकेटर, बहैसियत कप्तान, इत्तेहाद इत्तफाक को कायम रखने में कामयाब हुए आपके ख्याल में? मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि आप इत्तेहाद, पहले आप घर से चलते हैं, पहले तो उन्हें इत्तेहाद टीम में रखना है। आप उस जो मौजूदा टीम है पाकिस्तान के पास, जो लॉट है 25-30 खिलाड़ियों की, जिनमें से आप 15-16 सेलेक्ट करते हैं, मौजूदा लॉट है, उसमें अगर कोई डिवीजन किसी लेवल पर है तो उसकी बुनियाद शाहिद अफरीदी साहब नहीं रखी थी। जो ये प्लेयर्स हमारे चल रहे हैं, आप यूनुस खान के हवाले से जब एक मुनज़्ज़म ग्रुप 9 लोगों का बनाकर आप सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उनसे हलफ लेते हैं, तो वो ग्रुप तो बन गया ना, वो ग्रुप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। जब अगर घर से नहीं चलता तो बाहर आप क्या सोच सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये कोई क्रिकेट में पहली बार ऐसी चीज़ हुई कि कप्तान को हटाकर और उसको टीम में रखा गया। यानी कि अगर आप तो कप्तानी दें तो फिर तो वो ठीक है, अगर आप कप्तानी ना दें फिर सब कुछ गलत है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट बोर्ड इतना डिफेंसिव क्यों हुआ है, जब उनके पास इतनी चार्जशीट है, वो क्यों नहीं आगे आ रहा, वो क्यों नहीं बता रहा कि इसने कहां पे किस तरह से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। एक इंक्वायरी कमेटी आज गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना दी है जो इंक्वायरी करेगी इस सारे केस की, और फिर शाहिद आफरीदी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और जो मशरूत कि मैं इजाज़ भट्ट साहब के होते हुए तो क्रिकेट नहीं खेलूंगा? ये जग रसाई का एक और मौका है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने, मैं कल ESPN देख रहा था तो वहाँ पर अंग्रेजी में बताया जा रहा था कि इस तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। तो ये जो लोग बड़े रिनाउंड हैं, इनके बयानात कोट किए जाते हैं, इनकी आवाज़ बार सुनाई जाती है, इनकी तस्वीर बार दिखाई जाती है। इनको जैसे जुल्करनैन भी कह रहे थे, टीम से तो नहीं निकाला गया, टीम का तो ये हिस्सा है, और फिर टीम का हिस्सा होते हुए फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे इस वजह से नहीं जा सकता। अगर वो भी रीज़न था, ठीक है, आप ड्रॉप हो गए, उसके बाद फिर आप और जगहों से बयान देना शुरू कर दिए। यही बोर्ड था ना, इन्होंने कहा मैंने वेस्ट इंडीज नहीं जाना, बोर्ड ने कहा नहीं आप जाएं, आपकी ज़रूरत है टीम को, आप साथ जाएं, तो फिर ये किस तरह से कह सकते हैं? अच्छा सिद्दीक साहब, आप ये बताइएगा, क्या टीम में आपको महसूस होता है कि टीम की जो कप्तानी से उनको अलग किया गया है वही उसकी वजह बनी है, या फिर मुस्तकबिल कुछ और देखकर कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं शायद आफरीदी? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा मौका था अफरीदी के लिए कि नए लड़के ग्रूम हो रहे थे। ये भी पुरानों में ही आता था, मैं लिखता रहा हूँ कि इसको भी अब जाना चाहिए। इज्जत से चला जाता है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप पे सेमीफाइनल में ले गया, और बाकी इसका मेरा ख्याल कोई इतना क्रेडिट नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और मैं कभी भी इजाज भट्ट की फेवर में नहीं गया, लेकिन इस मौके के ऊपर इजाज भट्ट जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। अच्छा, और सख्त फैसला करना चाहिए, सख्त फैसला। अच्छा जुल्करनैन, ये बताएगा कि आज आफरीदी के कुछ अखबार में ये भी बयान पढ़ने को मिले हैं कि वो सट्टा माफिया की जो है ना, उनकी आंखों में कांटा बन रहे थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये सारी प्लानिंग की गई है और अलग किया गया। वाकईतन ऐसा है? अगर वो ऐसा बन रहे थे तो फिर अफरीदी साहब ये सवाल का जवाब खुद दें कि उन्होंने पावर प्ले क्यों नहीं लिया था सेमीफाइनल में। इस सवाल का जवाब दें कि उनके एजेंट के सलमान भट्ट, आसिफ और आमिर वाले मसले में क्या लिंक्स थे। अब सब इसको खोलेंगे तो ये अफरीदी खुद फंसेगा। और दूसरी बात जो अभी यहाँ पे हो रही थी कि वो कहता है कि चेयरमैन इजाज भट्ट के होते हुए मैं नहीं आऊँगा। आप एक मिसाल बताएं, दुनिया में किसी
प्लेयर की इस तरह जरूरत हो सकती है कि वो जिस गेम को खेल रहा है और उस गेम की फेडरेशन या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके हेड को वो कहे कि ये होगा तो मैं नहीं खेलूंगा? आपका काम है खेल खेलना, आपका काम। आप मुझे बताएं, अफरीदी अगर टीम में होता, चला जाता आयरलैंड और आइंदा सीरीज में परफॉर्मेंस जैसा कोई सेंचुरियां मारता, 5-5 आउट करता, किसकी जरूरत थी कि वो अफरीदी की कप्तानी की दोबारा डिबेट ना शुरू करता? प्लेयर वो होता है। और मैं मिसबा की आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं, मिसबा को रिसेंटली जब आउट किया गया था, ड्रॉप किया था, फिर जब भी उसको ड्रॉप किया गया टीम 48 उसने अगले मैच में कर दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो हमेशा फिर हाईएस्ट स्कोर के साथ फिर मजबूर होके सिलेक्टर मजबूर हो जाते थे कि अब क्या किया जाए, इससे किस तरह जान छुड़वाई जाए। और मैं आपको बताऊं, ये टेम्परामेंट चाहिए हमें। क्यों ये टेम्परामेंट? अगर कप्तान इस तरह करेगा तो फिर क्या होगा? कप्तान इस तरह करेगा तो क्या होगा, ये तो अभी फैसला हमने करना है, लेकिन अभी हमने करनी है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।